अस्सलाम वालेकुम। रेक्टिफिकेशन क्या होता है? एक ऐसे किस्म का अमल जिसमें एसी इलेक्ट्रिसिटी को डीसी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है। आपको पता होगा कि हम तो मोबाइल्स वगैरह चार्ज करते हैं, और एसी करंट क्या होता है? एसी करंट मतलब ऐसा करंट जो पॉजिटिव डायरेक्शन में भी फ्लो हो और नेगेटिव डायरेक्शन में भी फ्लो हो। हमारे यहाँ खास करके जब हम देखते हैं कि वापडा ऑफिस से हमारे घर तक जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो एसी सप्लाई होती है। ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं मोहल्ले में, वहां से जब इलेक्ट्रिसिटी आती है वो भी एसी इलेक्ट्रिसिटी होती है। जब मोबाइल हम चार्ज करते हैं तो क्या होता है, अगर उसमें एसी इलेक्ट्रिसिटी आ गई, एसी करंट आ गया, तो एक बार करंट आएगा एक बार करंट जाएगा। एसी करंट का मतलब ये होता है एक बार आना एक बार जाना। तो ये जो एसी करंट है वो आता है और जाता है। तो वो जो एसी करंट होता है वो एसी करंट खास करके हमने देखा कि अगर एक बार बैटरी को हम देंगे तो वो बैटरी चार्ज नहीं होगी, क्योंकि उसमें करंट आएगा भी जाएगा भी। सो बैटरी को चार्ज करना है, और ऐसी बहुत सारी जो डिवाइसेस हैं लाइक फैन, वो फैन भी एसी के इलेक्ट्रिसिटी पे कैसे चलेगा। सो हमें एक एसी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, करंट चाहिए जो एक बार आए दूसरी बार भी आए, जाए नहीं, आए, सिर्फ एक करंट आता जाए। तो ये जो करंट आएगा बार बार, तो वो किसी भी चीज को, अगर फैन होगा या स्टोरेज बैटरी होगी तो उस स्टोरेज बैटरी में इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करते जाएगा। मतलब एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करने वाला ऐसा औजार होना चाहिए। इस अमल को कहा जाता है रेक्टिफिकेशन। और वो औजार, वो डिवाइस, वो इंस्ट्रूमेंट जो रेक्टिफिकेशन कर पाए उसको रेक्टिफायर कहा जाता है। रेक्टिफायर दो किस्म का होता है, एक हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा फुल वेव रेक्टिफायर। यहां पर रेक्टिफिकेशन के दो अमल में लिख देता हूं। रेक्टिफिकेशन का एक अमल होता है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, और दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफिकेशन। Half wave rectification and full wave rectification, the process in which AC is converted into the DC supply। यहां पर पहले हम हाफ वेव रेक्टिफिकेशन पढ़ेंगे। इसकी डेफिनेशन और मकसद आपने समझ लिया, अब इसका प्रोसेस इस दोनों के हिसाब से समझेंगे। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन कैसे होता है? देखें, हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है, फर्ज कर लें ये हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है। ये हमारे पास एक ट्रांसफार्मर हम क्यों लगाते हैं उसका बाद में मैं आपको बताऊंगा प्रोसीजर की, उसका बेनिफिट क्या होता है ट्रांसफार्मर को लगाने का, और ट्रांसफार्मर किस वजह से लगाना जरूरी होता है। पहले आप ये समझिए कि ये ट्रांसफार्मर हमने लगाया हुआ है, ये ट्रांसफार्मर की एक सिंबल है। और ट्रांसफार्मर ये या तो स्टेप अप हो सकता है या तो स्टेप डाउन हो सकता है। यहां पर क्या होता है, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी आती है, एसी इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो फिर क्या होता है, यहां से गुजरती है ट्रांसफार्मर के बाद, तो फिर क्या होता है, यहां पर एक लगा होता है डायोड। ये जो डायोड है, इस डायोड को आप देखेंगे, जो ट्रायंगल है इसको पी टाइप कहा जाता है, ये जो लकीर है इसको एन टाइप कहा जाता है। जैसे हम एसी सप्लाई देते हैं फिर क्या होता है, पहले कौन सा पोर्शन इसमें इन हो रहा है, ये पॉजिटिव मींस अपर पोर्शन। जैसे ही अपर पोर्शन इन हो रहा है तो ऊपर वाला हिस्सा कहा जाता है पॉजिटिव और नीचे वाला हिस्सा कहा जाता है नेगेटिव। क्यों? क्योंकि अपर पोर्शन ऑफ करंट इंटर होगा तो कैसा होगा कि करंट इस डायरेक्शन, इस सिमत जा रहा है। अगर करंट इस सिमत को जा रहा है तो फिर क्या होगा, करंट जहां से आता है उसको नेगेटिव, जहां जाता है उसको पॉजिटिव कहा जाता है। वो पोर्शन पॉजिटिव और ये पोर्शन नेगेटिव हो गया। यहाँ पर देखिए पॉजिटिव अगर पी टाइप के साथ कनेक्टेड हो तो मतलब फॉरवर्ड बायसिंग हो गया, और फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, करंट फ्लो हो जाता है। सो यहां से करंट फ्लो हो जाएगा, मींस इस पी पॉइंट और क्यू पॉइंट के साथ अगर आप कोई भी चीज लगाएंगे तो उसको करंट मिलेगा। ठीक है, आप ऐसा करें कि आउटपुट का ग्राफ भी बना लें।
ये हमारे पास आउटपुट का ग्राफ देखें। पहला पोर्शन करंट आएगा और वो कुछ इस तरह से आएगा। बाद में क्या होगा, नीचे वाला पोर्शन आएगा, नीचे वाला आएगा तो करंट इस सिमत नहीं इस सिमत चला जाएगा। जैसे ही इस सिमत करंट चला जाएगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव। अब क्या होगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो क्या हो गया रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग का मतलब है इस टुकड़े से करंट फ्लो नहीं हो सकता। अगर यहाँ करंट फ्लो नहीं हो रहा तो यहाँ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि करंट के फ्लो होने की एक कंडीशन होती है कि जो उसका रास्ता हो, कोई भी रास्ता उसका ओपन, उसका रास्ता खराब ना हो। अगर कहीं किसी भी हिस्से पर उससे करंट के रास्ते में कोई भी हिस्सा करंट को फ्लो नहीं करवाता तो पूरे रास्ते में करंट फ्लो नहीं करता। तो यहाँ पर देखें इन दोनों पॉइंट्स में करंट फ्लो नहीं करेगा। मींस पहले तो करंट फ्लो कर रहा था पर अब उतना ही टाइम गुजर जाएगा, करंट फ्लो नहीं होगा। फिर क्या होगा, पॉजिटिव पोर्शन आ जाएगा, फिर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो गया, और वैसे ये नेगेटिव हो गया तो वैसे ही होगा फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होगा, फिर से करंट फ्लो होगा, और फिर नीचे वाला पोर्शन आएगा नेगेटिव, तो वहां से करंट फ्लो नहीं होगा। ये क्या हो गया, हमने एक साइकिल में से सिर्फ हाफ साइकिल को एडाप्ट कर लिया, नीचे वाली साइकिल को हमने लिया ही नहीं, पर एसी को डीसी में तो कन्वर्ट कर लिया। इस अमल को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम रेक्टिफिकेशन, मींस हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। और हमने यहाँ पर ट्रांसफार्मर क्यों लगाया हुआ है, इसलिए ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है ताकि यहाँ पर 220 वोल्टेज आ रही है तो यहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाकर इसको 32 वोल्टेज या 4 वोल्टेज में कन्वर्ट कर पाए। और क्योंकि हमारी बैटरी में, मोबाइल की बैटरी में जो वोल्टेज आनी चाहिए वो 32 हो, 30 हो, 20 हो, 220 में तो हमारी जो मोबाइल की बैटरी वो भी खराब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। सो इसीलिए हमें कितनी वोल्टेज चाहिए, हमें 220 से कम चाहिए, इसलिए ट्रांसफार्मर लगाते हैं। इनके दो बेनिफिट्स होते हैं, एक तो हम इलेक्ट्रिक शॉक से बच पाते हैं, आप चार्जर की पिन को हाथ लगाते हैं तो आपको करंट नहीं लगता क्योंकि वो लोअर वोल्टेज होती है, पर पहले जो उसका जो प्लग इन होता है वो हाई वोल्टेज पर होता है, ये वाला हिस्सा। ये हमारे पास एक चार्जर हो गया, ये बैटरी का चार्जर, उसमें एक हाफ वेव रेक्टिफिकेशन भी की जाती है, और दूसरा लेक्चर बनाऊंगा इंशाल्लाह वो होगा फुल वेव रेक्टिफिकेशन। थैंक यू।